अरे रे 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 शबनम, ये क्या हो गया? वो चोट लग गई। अरे चोट लग गई? ऐसे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक। चलो कोई बात नहीं। मेरी मॉम कहती कि अगर कभी चोट लग जाए ना तो तुरंत मलहम लगा लेना चाहिए, वरना चोट नासूर बन सकती और फिर शरीर के उस हिस्से को काट के फेंकना पड़ जाता है। जिंदगी में जब चीजें बिगड़ रही हो ना, उन्हें शुरुआत में सुधार लेना चाहिए, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं। आइंदा ध्यान रखना। यू वेलकम। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये रखा बार मेरी सिमी समदन, तैयारियां तो बहुत अच्छी की है हमारी बेटी के लिए। लो आ गई अम्मी भी। सिमी को बहुत समझ है ये सब बातों की। सिमी मेरी फेवरेट है। अरे वाह, चलो बैठ। बस तुम्हारा ही इंतजार था। ये लो अपनी सर्दी खाओ। अरे शबनम, तू इधर आ, चल। अपनी दूसरी बेटी को मैं सरगी खिलाऊंगी, चल इधर आ। आजा आजा, बैठ जा, चल। ये ले, ये तेरे होने वाले पति के बिहाफ पे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा। अब काश आज समायरा के भी यश की आंख से सरगी आई होती। मगर अनफॉर्चुनेटली यश के घर में तो कोई है ही नहीं ऐसे रीत रिवाज निभाने के लिए। अरे मोना जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? यश के रिश्तेदार हम भी तो हैं ना। और यश वैसे भी मेरे बेटे जैसा है और सैम मेरी बेटी जैसी है। मैं अपने हाथों से सरगी खिलाऊंगी सैम को। सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स रियली नाइस। सिमरन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये लो सैम। दुर्गा, तो कृतिका को खिला। हाँ बिल्कुल। यार डियर चाइल्ड, यार बेबी, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। अरे ओहो, नए इयररिंग्स! ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। किसने दिए? सिद्धार्थ ने। सिड ने दिए? बड़ी अच्छी चॉइस हो गई है भाई सिड की तो। बहुत सुंदर है रोशनी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है ना, आज ही के दिन दुनिया की सारी वॉचेस सबसे ज्यादा स्लो चलती है। अभी सिर्फ 12 बजे। कैन यू बीट दैट? तुम्हें
इतने कूल क्यों बन रहे हो? तुम्हें भूख भूख नहीं लगती है क्या इंसान होना? लगती है ना, बहुत कस के लगती है, लेकिन मेरा एक सिंपल सा फंडा है लाइफ में, खुद को ऑक्यूपाइड रखो, तो मतलब बिजी रखो, ताकि भूख पे तुम्हारा ध्यान ही ना जाए। धीरे धीरे वक्त कब बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, चांद बाहर आ जाएगा और तुम पेट भर लो। पापा मम्मा आप मेरे साथ खेल लो प्लीज। ओए पागल, तूने अपनी माँ का मूड देखा है? कब से भूखी है वो, कितनी क्रैंकी हो रखी है। जा 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 खिलौनों से खेल, मैं काम कर रहा हूँ अपना। जाओ जाओ। आ जाओ, आओ आयशा। मेरे साथ खेल लो। कौन सी गेम्स है भाई तुम्हारे पास? सैम मासी आप मुझे अपना फोन दे दोगे, मुझे गेम खेलना प्लीज। ओके। शबनम दीदी मेरा गेम ऑन कर दो, मुझे गेम खेलना प्लीज। ये लो आयशा। वाह क्या कमाल की चीज हाथ लगी। अब आएगा मजा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये वीडियो चलाया है। सब सोचेंगे कि बेचारी आयशा गलती से यहाँ तक पहुंच गई। कुछ गलतफहमी हुई और ये कैसे हुआ? I really don't know ये क्या हो रहा है। Shut up, यश। हम यहाँ पर कैसे, मैं यहाँ कैसे है मुझे खुद नहीं पता। जरूर हमें कोई फंसा रहा है। देखो मेरी बात सुनो सैम प्लीज। वो सच है। सैम काम कर रहे थे, जब काम की आड़ में अय्याशी चल रही थी। आयशा, आयशा मेरा फोन वापस दो। एक सेकंड आयशा, मैं देखना चाहता हूँ क्या देख रही है। सिर्फ मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। एक सेकंड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देख रही हूँ तुम्हारी हालत और इसकी हालत भी। कोई हमारे खिलाफ कोई साजिश रचा है, क्यों नहीं समझ रही तुम बात को? बस यश, इनफ। सिद्धार्थ मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। One second I said। बीड़ी जरा उठेंगे एक मिनट, उठिए 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 उठिए। कम ऑन, गेट अप, आइए इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ पुत्र। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आप मुझे सही सही जवाब देंगी, ओके? एकदम सच सच जवाब दीजिएगा। मेरी बहन कृतिका की जिंदगी पूरी तरह खराब करके क्या मिला आपको? हाँ? मुझे लगता है आप सुन नहीं पा रही हैं ठीक से। ये मेरी बहन कृतिका है, उसकी जिंदगी को पूरी तरह नाले में डाल के आपको क्या मिला? क्या बोल रहा है पुत्र? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ वो थोड़ा मसला है एक्चुअली। क्या है कि आपकी वो रोजमर्रा की हरकतें देख देख के आई हैव लॉस्ट माई माइंड, मैं पागल हो चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये मैसेजेस ये जरा देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये मैसेज देखिए, पहचानते हैं इनको? ये शाम को भेजे थे आपने, देखिए 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 ध्यान से देखिए, पहचानते हैं इनमें? याद आया कुछ? ये कृतिका तुम अब भी इनको बचाओगी? हाँ? अब भी तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या चल रहा है? इस औरत के डर से तुमने अपनी पूरी जिंदगी आग में झोंक दी कृतिका। अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा, अपने परिवार से शेयर करना जरूरी नहीं समझा, इस घटिया कमीने से शादी कर ली तुमने। याद है आपको बीड़ी? मैंने आपसे कहा था ना बीड़ी, अगर आज के बाद आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, उम्र के भी और रिश्ते के भी। कोई नूर जैसा जवाई किसने ढूंढा? मैंने ढूंढा कि सैम ने ढूंढा? बता ना सबको। मैं बताता हूँ साले साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है तुझे मैं देख लूंगी, मैं अभी तस्वीरें लाके दिखाती हूँ। तू रुक, मैं अभी लाती हूँ तस्वीरें।
ये देख, ये तस्वीरें देखो, ये सारे ये तस्वीरें बता रही है कि इस नालायक को सैम ने तैयार किया है, सब कुछ सैम ने सिखाया है, ये सब सैम ने किया है, सारा प्लान सैम ने बनाया है, बड़े लोगों में कैसे उठना बैठना है वो भी सैम ने किया, और इसको सब सैम ने जो किया वो किया, सैम ने जो किया वो किया, लेकिन आप इस घर की बड़ी हैं, कृतिका का परिवार हैं, आप हमारा परिवार है, कभी आप ये कर लें? याद है आपको बीडी? मैंने आपसे कहा था ना बीडी, अगर आज के बाद आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, उम्र के भी और रिश्ते के भी। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें एक बार बीडी से भी तो क्वेश्चन करने चाहिए ना। तुम्हें उनको सजा देनी चाहिए, ना कि मेरी बहन को। मैं बीडी के साथ क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, दैट्स माय ब्लडी बिजनेस, नॉट एनीबडी एल्सेस। और रोशनी, आई एम शॉक्ड एट यू। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, उसके बाद भी तुम्हें यह लगता है कि मैंने यश को फोन किया ताकि मैं सैम की जिंदगी बर्बाद कर सकूं। इतना टाइम है मेरे पास? मेरी जिंदगी में कोई कम उलझने हैं जो मैं दूसरी जिंदगियों में टेंशन लाने के लिए ये सब कुछ करता रहा हूं? तुम्हें वाकई ये लगता है कि मुझे सही और गलत की समझ नहीं है? अरे कमाल यार, आप लोग क्या क्या कर क्या रहे हैं? आप लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलेगा, वो तो आप करते आए हैं। कम से कम अपनी इंटेलिजेंस को इंसल्ट तो मत कीजिए। आप लोगों को वाकई लगता है कि बीडी ने ये सब कुछ सैम से करवा लिया? कैसे? वो कोई हिप्नोटिस्ट है, कोई जादू टोना करती है, ब्लैक मैजिक आर्टिस्ट है, क्या है क्या वो? अगर बीडी ने सैम से ये कहा होता कि जाओ किसी ओखली में अपना सर दे दो, किसी गाड़ी के नीचे अपना सर दे दो, किसी कुएं के अंदर कूद जाओ, तो कूद जाती क्या? वो पागल है क्या? वो उसके पास अपना दिमाग है ना? है ना? उसने जो कुछ भी किया अपने दिमाग से, अपनी समझबूझ से किया, जानबूझ के किया, and which is why she deserves every bloody bit of what is happening to her. चिल्ला मत। जिस लड़की के बारे में तुम ये बकवास कर रहे हो ना, वो मेरी बेटी है, जिसके पति ने उसे आज डिवोर्स पेपर्स भेजे, वो भी करवा चौथ के दिन। आपके जमाई ने आपकी बेटी को करवा चौथ के दिन तलाक के पेपर इसलिए भेजे हैं क्योंकि आपकी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी संभाल नहीं पाई। What the hell is my bloody fault in that? मैं क्या करूं? पूछिए अपनी भूल जैसी बेटी से, क्या किया है उसने? उस दो कौड़ी के घटिया लड़के को, उस साले चोर को लेके कौन आया? किसने उस कमीने को चलना फिरना, उठना बैठना, क्या बोलना है, क्या सुनना है, ये सब कुछ किसने सिखाया? इसने सिखाया। और क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि ये कृतिका की जिंदगी जानबूझकर बर्बाद करना चाहती थी। और आप उम्मीद करें कि मैं शांति से ये तमाशा देखता रहूं? क्यों भाई, क्यों? कृतिका किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, वो कोई लड़की नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, सब कुछ सैम ही है। इसी के लिए करते रहे सब कुछ, चाहिए डिजर्व करती हो या ना करती हो, है ना? और सैम, तुम्हें मेरे साथ कर रही है, मेरी बहन के साथ कर रही है, उस भाई की बहन के साथ जिसने तुम्हें अपनी बहन का दर्जा दिया। तुम्हारे लिए सब कुछ किया मैंने। यश जैसा लड़का तुम्हारे लिए मैंने ढूंढा, जो तुम्हारी असलियत, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था। तुम्हें रुतबा, पैसा, इज्जत, प्यार, परिवार सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन तुम वो भी संभाल नहीं पाई सैम। ऑनेस्टली सिद्धार्थ, जब से मैं तुमसे मिली, मेरी जिंदगी में आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आई हैं, हर जगह तुम मौजूद थे या तुम्हारा खानदान मौजूद था।
ये तो नहीं झुटला सकते। और इस वक्त पता है क्या हो रहा है? समायरा को लेकर, उसकी लाइफ को लेकर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उस सिचुएशन में भी तुम मौजूद हो। क्यों? सीरियसली, आई नीड टू नो दैट। सही कह रही हैं, बहुत सही कह रही हैं। बस दुख की बात यह है कि ये कहने में आपने बहुत देर लगा दी। क्योंकि अब इस परिवार के लिए जो कुछ मुझे करना था वो तो मैं कर चुका हूं। सासू मॉम, इस परिवार पे आ रही हर मुश्किल को मैंने अपने कंधे पे लिया है। हाँ, इस परिवार की तरफ बढ़ रही हर आग को, हर आंच को मैंने अपने ऊपर लिया है, हर बार। अपना खून, पसीना, अपनी जान, अपना पल, अपनी जिंदगी, सब कुछ मैंने इस परिवार को दिया। क्योंकि वो सब कुछ तो कब का त्याग चुका हूं मैं। अपना परिवार तक त्याग दिया मैंने इस परिवार के लिए। और आप सासू मां, जिस बेटी को अब आप 24 घंटे अपने सीने से लगाए रहती है ना, आपको शायद याद नहीं होगा जब वो आपको एक फूटी आंख नहीं भाती थी। वो बच्ची एक वक्त ऐसा था जब आपसे नफरत करती थी, उससे हेट यू। लेकिन इस माँ बेटी को मिलाने के लिए मैंने सब कुछ लगा दिया अपना, सब कुछ। जानती है क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने इस परिवार को अपना माना, इन बुआ को अपनी बुआ माना, नानी माँ को अपनी नानी माना, आपको अपनी माँ माना, सैम को अपनी बहन माना। समाज में आज तक चली आ रही हर रीत को उल्टा कर दिया मैंने। क्यों? इस परिवार के लिए सब कुछ किया मैंने, सब कुछ। इट वॉज मिस्टेक, ना, इट वॉज बिग मिस्टेक। नहीं करना चाहिए था। रोशनी को लेके मैं भी तो अलग रह सकता था। कभी हफ्ते भर 10 दिन में आपकी खबर ले लिया करता। ठीक है तो ठीक है, एक दिन। इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन थैंक यू। आज आपने मुझे मेरी जगह दिखा दी, मुझे बता दिया कि मैं इस परिवार का हिस्सा कभी था ही नहीं। बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये उपकार सिद्धार्थ खुराना कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू। सिद्धार्थ, डोंट डू, प्लीज डोंट डू दिस। बहुत कर लिया मैंने, बहुत। थक गया, थक गया, थक गया मैं। अब अपने कंधे से हर जिम्मेदारी उतार कर रख देना चाहता हूं, चैन की 2 सांसें लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव फॉर माई सेल्फ फॉर वंस। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता अब यार, बहुत कर ली समाज की रीतों को उल्टा, अब नहीं करता मैं चाहूं कुछ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये रियलाइज कराया कि मेरी जिंदगी भी कुछ है। जिन लोगों के लिए मैं सब कुछ कर रहा था, सब कुछ वही लोग नहीं है। अब सासू मॉम, आप और आपका परिवार अपने मैं अपने रास्ते, आप अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी चाहता हूं। थैंक यू सासू मॉम, थैंक यू सो मच पटेल्स, थैंक यू सो मच यार। सी यू लेटर सासू मॉम। नहीं सिद्धार्थ, ऐसा मत कर। सिद्धार्थ, दीदी, आज के दिन तो मत रोइए। आज कितना पाक दिन है, करवा चौथ का। आपको इस तरह से जीजू से नहीं लड़ना चाहिए था। मेरे मन में एक बात आ रही है, अपना हक समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ। कहीं इस लड़ाई की वजह से जीजू कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है जीजू की। सुबह तक तो सब कुछ कितना अच्छा था हमारे घर में, पता नहीं अचानक किसकी बुरी नजर लग गई।
और सैम दीदी, मुझे तो उनकी भी बहुत चिंता हो रही है। यश जीजू उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे ना? अब पता नहीं, एक बार फिर से कहीं उनका घर ना टूट जाए। अब नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। तौबा, किसी भी सुहागन के साथ ऐसा ना हो। सुन मेरी, तूने कुछ गलत नहीं किया है। जिंदगी में सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं होता है। अब ये मत सोचना कि तेरी बुआ तेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी। तूने जो कुछ भी कहा सही कहा। अरे तू अगर पत्नी होकर सिद्धार्थ का साथ नहीं देगी तो कौन देगा, बता मुझे। पर नानी वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, इतना गुस्सा है मेरे से। इतना गुस्सा तो बनता है ना उसका। बेटा सिद्धार्थ तुझसे इतना प्यार करता है ना कि देखना वक्त पर वो वापस आ ही जाएगा। उसने क्या गलत किया है, वो कितना करता है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। फिर उस पर ऐसे सवाल उठाए जाए तो उसे बुरा नहीं लगेगा। देख तू ना पत्नी होकर उसका साथ देती रहना। अगर तू साथ होगी ना तो वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर तू उसका साथ छोड़ देगी तो वो बेचारा टूट जाएगा। पता नहीं सुबह से एक तो भूखा है, कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं गया। आ जाएगा, उसे थोड़ा सा टाइम दे दे। देख करवा चौथ के व्रत में ना बहुत शक्ति होती है, और जहां तक मैं सिद्धार्थ को जानती हूँ ना, वो तुझे ज्यादा देर भूखा नहीं रहने देगा। बुआ, मैं बस ये बोलने आई हूँ, जो कुछ भी हुआ है प्लीज उसे भूल जाइए ना। उसमें किसी की गलती नहीं है। रोशनी दीदी, रोशनी दीदी, रोशनी, हाय अल्लाह, आज के दिन तो पानी की एक बूंद भी पीना हराम होता है चांद देखने से पहले। और दीदी के मुंह में तो कितना पानी चला गया होगा। अब तो दीदी का व्रत टूट गया। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ है। कोई व्रत नहीं टूटा भाई। ये कौन सी आस्था हुई? पूरा पूरा दिन अगर एक इंसान खाना खाए बिना, पानी पिए बिना निकाल दे, अन्न को मुंह से तक ना लगाए, और अचानक किसी हादसे की वजह से उसके मुंह में पानी चला जाए या अन्न चला जाए, तो क्या वो व्रत नहीं माना जाता? अरे भाई कहाँ की बेवकूफी है ये? जो चालें तुम चलती रहती हो, ये जो खेल तुम खेलती रहती हो, मुझसे छुपे हैं। ये नाटक नौटंकी करके तुम बाकियों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और शौक है ना तुम्हें रोशनी को नुकसान पहुंचाने का? तुमने कह दिया टूट गया व्रत उसका? हाँ? अरे भाई उसका पति सिद्धार्थ खुराना भी जिंदा है। मेरे रहते उस पर आंच भी नहीं आ सकती।
उस दिन जब तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगी थी बड़ी जलन हो रही थी तुमको। क्या हुआ? मेहंदी तो मेहंदी होती है भाई, कोई एलर्जी है कुछ, या कुछ मिलाया था मेहंदी में? मिलाया था ना? मैं सब जानता हूं, अंतर्यामी हूं मैं। जब तुम्हारी बात आती है तब तुम्हें बहुत शौक है ना पटेल बनने का। नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सिर्फ जहर भरा है। मैं भी कितनी बातें करता हूं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना शबनम, तुम्हारे और रोशनी के बीच ये सिद्धार्थ पुराना खड़ा है, और जब तक मैं हूं तुम उस तक या मेरे परिवार तक पहुंच ही नहीं सकती। और अगर मेरे परिवार पे आंच भी आई तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी में। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 आवर्स। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधू और दफा हो जाऊं यहां से। अगर 24 घंटे में तुम यहां से 9-11 नहीं हुई तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। अरे बाबा, ये चांद भी अपने मूड से ही निकलेगा आज। पता है ना सब लोग भूखे हैं, सीरियसली। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू मॉम। सिद्धार्थ आया या नहीं? मॉम सिद्धार्थ आया था और वो गुस्सा भी नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आई कांट फाइंड हिम। ये लड़का ना, थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना इस लड़के को। एक चांद भी नहीं निकला अभी तक और उसे ये ध्यान होना चाहिए कि तुम सुबह से भूखी हो। He can't do this to you. मॉम ओके ना, अभी वो आता ही होगा, आई डोंट नो। और उसने भी तो फास्ट रखा है। रहने दो, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। घर में है क्या? नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए प्लीज आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। कैसा है? कैसा जी? रोशनी बेटा, ये सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? माँ पता नहीं वो किधर है। हाँ सही वक्त है, कैसे आ सकता है? पता नहीं उसको क्या एक स्पेशल इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। फोन तक तो उठा नहीं रहा है वो अपना। अब ये लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।